Dear student, as I told you in my previous lecture, we will read more proposition. So let's start with the proposition. Here's a comparison between over, above, under, below. ये स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो मिस्टेक करते हैं इसमें कंपैरिजन में, बिकॉज ये बहुत टेक्निकल है और मुश्किल भी है, तो इसको आपने सही से समझना है. वेयर वी यूज़ अंडर, वेयर वी यूज़ अबव, वेयर वी यूज़ बिलो, वेयर वी यूज़ अंडर. अंडरस्टैंड? सो 4 प्रपोजिशन. नाउ कंपैरिजन बिटवीन 4. अब हम पहले 2 में बीच में जैसे कंपेयर करेंगे और 2 इनमें अलग कंपेयर करेंगे. अंडरस्टैंड? इनकी कंपैरिजन ओवर और अबव इज अ सिमिलर थिंग. लाइक ओवर ऊपर को कहते हैं, अबव भी ऊपर को कहते हैं. अंडर मीन्स नीचे, बिलो मीन्स नीचे. अब इसकी क्या क्या कंपैरिजन है इसको हम रीड करते हैं. नाउ सी, ओवर कहते हैं वर्टिकली अपवर्ड. ओवर किसे कहते हैं? वर्टिकली अपवर्ड. वर्टिकली लाइक इन दिस वे, और हॉरिजॉन्टली हम यूं लिखते हैं लाइनें. ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल. नाउ सी, वर्टिकली अपवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर जैसे अगर फैन है, मैं बोलूंगा द फैन इज ओवर माय हेड. वर्टिकली अपवर्ड मीन्स ओवर माय हेड. उसको हम हाइट नापेंगे. अंडरस्टैंड? क्या कैसे मेजर करेंगे? हाइट से मेजर करेंगे कि फ्रॉम माय हेड फैन की जो है हाइट जो हम देखेंगे, ये हम हाइट. 2 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है. एक हम हाइट मेजर करते हैं, दूसरी लेवल मेजर करते हैं. लेवल जो होती है वो फैली हुई चीज़ों की होती है. फॉर एग्जांपल वाटर है तो आपकी सर से लेवल से कितना कितना करीब है, नीचे है, कितना ऊपर है, ये लेवल हो गई. और दूसरी होती है हाइट. हाइट जो है हम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हेड से फैन कितना ऊपर है, वर्टिकली ये हाइट हो गई, हॉरिजॉन्टली हम लेवल नापते हैं. तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है. अब इसमें जैसे हाइट वर्टिकली अपवर्ड, मूवमेंट होती है, नहीं भी होती है, ठीक है, और कांटेक्ट होता है, नहीं भी होता है. हॉरिजॉन्टली अपवर्ड. अब अबव हम क्या लगाते हैं? मैंने कहा हॉरिजॉन्टली अपवर्ड. अंडरस्टैंड? एक मैंने कहा वर्टिकली और दूसरा फैली हुई चीजें हॉरिजॉन्टली होती हैं, उसकी लेवल हम नापते हैं, ये कहते हैं हॉरिजॉन्टली. लाइक फ्रॉम हेयर, ये वाटर लेवल है, ये हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली अपवर्ड. इसमें नो मूवमेंट नो कांटेक्ट. देखिए इसमें मूवमेंट होती भी है, नहीं भी होती है, और कांटेक्ट होता है, नहीं भी होता है. जब हम अबव यूज करते हैं तो नो मूवमेंट नो कांटेक्ट. एंड इसका सिमिलर ओवर का अंडर जो है ऑपोजिट है. अंडर मीन्स नीचे, बिलो मीन्स नीचे, दोनों की मीनिंग नीचे है. अब मेन चीज है उसका इस्तेमाल हमें कैसे पता चले भाई. देखिए अंडर जो है वर्टिकली डाउनवर्ड. अंडर हम कब इस्तेमाल करते हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड. नाउ सी हाइट, सेम चीज है इसकी तरह, बट ये वर्टिकली डाउनवर्ड है. वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब यहां इस ऊंचाई से कोई चीज हम नीचे नाप रहे होते हैं, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है. अब इसमें जो है हाइट देखी जाती है. अंडरस्टैंड? मतलब फॉर एग्जांपल यहां से नीचे कोई चीज है, उसकी हाइट क्या है. और दूसरा ये चीजें सेम फॉलो की जाती है. मूवमेंट नो मूवमेंट, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, लाइक सिमिलर एज आई हैव रिटन फॉर ओवर. एंड नाउ बिलो. बिलो मीन्स हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड. जैसे कोई चीजें फैली हुई हो, उसकी हम लेवल नापे नीचे की तरफ, बट इसमें लेवल नाप जाती है और नॉट द हाइट. अंडरस्टैंड? अब ये चीजें तो समझने के लिए अब मेन चीज है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूं. देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर. अंडरस्टैंड? हमने यहाँ पे ओवर लगाया है, मतलब जैसे ये रिवर है, ऊपर जो है ब्रिज बना हुआ है. इट माइट भी उसकी कोई मूवमेंट नहीं है. अंडरस्टैंड? इसमें हमने जैसे पढ़ा मूवमेंट होती है, नहीं भी होती है. तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर. अब इसमें देखें हम जैसे बोलते हैं ये हाइट वगैरह नापते हैं, या वर्टिकली कोई चीज किसके ऊपर किस तरह बनी हुई है, ठीक है. इन अ सिमिलर वे ही जंप्ड ओवर द वॉल. इसमें देखें मूवमेंट है. अंडरस्टैंड? इसमें तो हमने पढ़ा कोई अबव हम क्यों यूज नहीं करते, कोई मूवमेंट नहीं होती है इसमें, ठीक है, ना ही कोई कांटेक्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं ओवर द वॉल. वी आर फ्लाइंग ओवर द क्लाउड. नाउ सी, क्लाउड्स एक जगह पे हैं, फैले हुए हैं, ठीक है. क्लाउड्स एक जगह पे हैं, सिर्फ हमने क्या करना है, हम अपनी देख रहे हैं कि वी आर फ्लाइंग, हम फ्लाई कर रहे हैं ऊपर, इसलिए हमने ओवर लगाया. अंडरस्टैंड? देखें मूवमेंट है, हमारी मूवमेंट है. क्लाउड तो एक जगह पर है, बट मूवमेंट हमारी है, वी आर फ्लाइंग. इसलिए जब इसमें मूवमेंट आ रही है, इट मीन्स इसलिए हमने ओवर लगाया, अबव नहीं लगाया. अगर मूवमेंट नहीं होती तो फिर हम अबव लगाते. इन अ सिमिलर वे द बलून इज, यहां पे हमने अबव लगाया, अबव द टाउन. अबव द टाउन पता है क्यों लगाया है? अबव द टाउन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे अब कोई चीज बहुत ज्यादा हाइट पे है. अब यहां पे हमने देखें इसमें क्या किया, हॉरिजॉन्टली अपवर्ड है. अंडरस्टैंड? हॉरिजॉन्टली अपवर्ड है. अब बलून जैसे एक जगह पर है, ठीक है, टाउन जैसे टाउन अबव द टाउन,
तो इट मीन्स यहाँ पे हम उसकी जो है लेवल देखेंगे और इसका कोई कांटेक्ट या कोई मूवमेंट नहीं है, जैसे हम सिर्फ बता रहे हैं बलून इज अबव द टाउन। तो इसके लिए हमने जो है अबव वर्ड यूज किया। क्या यूज किया? हमने अबव यूज किया, हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, और हम जो है इसकी कोई मूवमेंट कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम जो है इसको अबव लगाएंगे। टॉम इज अंडर द कार, अब वही कॉन्सेप्ट ले आए, अंडर द कार। अब मैंने देखें अंडर के लिए क्या बताया, वर्टिकली डाउनवर्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार है उसके नीचे कोई बंदा है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसलिए हमने जो है अंडर लगाया। नाउ कैट इज अंडर द टेबल, सेम है, कैट जैसे टेबल की आप वर्टिकली डाउनवर्ड देखें तो कोई चीज नीचे रखी हुई हम बोलेंगे कैट इज अंडर द टेबल, तो ये जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है। इन ए सिमिलर वे टेम्परेचर इज बिलो जीरो। अब यहाँ पे देखें बिलो है, अब यहाँ पे हम टेम्परेचर लेवल नापते हैं या टेम्परेचर की कोई हाइट या इस तरह हम नहीं नापते हैं, लेवल नापी जाती है, ठीक है। हम नापते हैं कि कितना टेम्परेचर है, लेवल देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, किसी का बिहेवियर देखते हैं तो लेवल हम नापते हैं, तो ये लेवल जो है यहाँ पे इसलिए हमने बिलो लगाया। और परफॉर्मेंस इज बिलो जीरो, बिलो जीरो का मतलब क्या है, जीरो से भी कम। अब देखें लेवल नाप रहे हैं, किसी की परफॉर्मेंस वगैरह, किसी की, ये सब चीज़ें हम जो मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए हमने बिलो लगाया। अब ये चीज़ें आपने थोड़ी सी जहन में रखनी है, बिलो, अबव, या जैसे हमने पढ़ा पहले अंडर और बिलो, फिर इसमें हमने पढ़ा ओवर एंड अबव। ये प्रपोजिशन है, ओवर एंड अबव में कंपेरिजन है, अंडर एंड बिलो में कंपेरिजन है। ओवर एंड अबव दोनों की मीनिंग ऊपर होती है, अंडर और बिलो दोनों की मीनिंग नीचे होती है, बट इसमें हमने देखना है वर्टिकली अपवर्ड, मूवमेंट या नो मूवमेंट, कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट, ठीक है। अच्छा, इन ए सिमिलर वे हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, हॉरिजॉन्टली अपवर्ड का मतलब कोई चीज फैली हुई और ऊपर हो, इसको नो मूवमेंट नो कॉन्टैक्ट, में कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, इसलिए हम जो है अबव यूज करते हैं। अंडर मैंने क्या कहा, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जो है उसकी मूवमेंट हो, उसमें हाइट नापी जाती है, और बिलो में लेवल नापी जाती है, बट हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड होता है, कोई चीज फैली हुई हो और नीचे की तरफ हो, ठीक है। अब इसको देख के आपने ये चीजें जो है इसको एग्जाम्पल को समझना है, ठीक है। ये होप आपको चार जो है ओवर, अबव, अंडर, बिलो, इसका समझ में आ गया होगा। इसको क्लियरली अगर सही से समझना है, इसको पहले आपने नोट करना होगा, समझना होगा, लिसन द लेक्चर अगेन, और उसको देखें हमने किस तरह सॉल्व किया है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask from me, okay? Now we will discuss another topic of proposition in my next lecture. इसमें मतलब propositions पे एक दो और लेक्चर रखते हैं, मीन्स जो रिलेवेंट चीज़ें हैं जितनी हम उसको समझा पाएंगे डिटेल में वो हम समझाते हैं। अब एक और लेक्चर में हम जो है इंशाल्लाह प्रपोजिशन में और चीज़ें पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।